हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, ये वीडियो मेरा माँ पे है। एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी को बहुत बहुत अच्छे से, शौक से, श्रद्धा से, प्यार से, लगन से पाल पोस के शादी ब्याह करके एक लड़के के हाथ में थामती है, किसी परिवार में भेजती है। उस परिवार में सॉरी, उस परिवार में उस लड़की की कदर नहीं हुई और जब वो ससुराल से चली गई, उसको हटा दिया गया, निकाल दिया गया ससुराल से। जब कहीं और जाके अपनी नई दुनिया बसा रही है, वहां पे भी उसको चैन से उस बेटी को नहीं रहने दिया जा रहा है और उसके साथ साथ उसके मायके वालों को, उसकी माँ पे उंगली उठाई जा रही है। तो मैं बात करूंगी इस वीडियो में संस्कार की, कि क्या इस बेटी में गलत संस्कार है या अच्छा संस्कार है, कैसा संस्कार है इस बेटी का, और क्या माँ गलत संस्कार दी है या अच्छा संस्कार दी है। आप लोग भी बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। चलिए, इससे पहले जो लोग भी मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइस देखिए, मुझे ये कहना है कि देखिए क्या है ना, कि जो लोग YouTube पे नहीं है, चाहे किसी भी रिएक्शन वाले के या किसी व्लॉगर में कोई भी अगर YouTube पे नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको बीच में लाना चाहिए, क्योंकि उनका कोई चैनल नहीं है, कुछ नहीं है, है ना, वो है ही नहीं सोशल मीडिया पे। तो वो अपनी बातों को रख भी नहीं सकते हैं, अपना पक्ष वो रख भी नहीं सकते हैं कि वो सही है गलत है। और इस तरीके से वो लोग नहीं है यूट्यूब पे और उनको यहाँ पे इस तरीके से डिफेम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ना कि ये बहुत बड़ा क्राइम है, नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी। अब हम लोग यहाँ पे माता जी के लिए या फिर और भी किसी के लिए इसलिए हम रिएक्शन दे रहे हैं क्योंकि सब लोग व्लॉगर हैं, चाहे वो लोटा बहू हो, माता जी हो, पलंग वाली बाबा हो, छोटा बाबू हो, छोटी बहू हो, कोई भी हो, हम रिएक्शन उन पे इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो एक व्लॉगर है। अगर ये लोग व्लॉगर नहीं होते तो हम भी काहे का अपना माथा खपा रहे होते, हम भी नहीं देते। अगर ये कुछ नहीं रहते तो हम क्यों यहाँ पे बात करते, उनके लिए नहीं करते हम बात, है ना। तो मेरा यही कहना है कि वो लोग नहीं है, छोटी बहू के मायके वाले कोई नहीं है यहाँ पे यूट्यूब पे, और उनके संस्कारों पे अगर दाग लगाई जा रही है, उनकी क्या ही बोलूं, समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से बातों को बोलूं। तो देखिए, जो लोग इस तरीके का कमेंट करते हैं मेरे पे या कहीं पे भी जाके आप लोग कमेंट कर रहे हो इस तरह का, मैं व्लॉग में कमेंट देखी हूं, है ना, तो इस तरीके से कमेंट आप लोग मत किया करिए, क्योंकि कोई माँ ना अपनी बेटी का घर तोड़ना नहीं सिखाती है, जोड़ना ही सिखाती है, ठीक है ना। और छोटी बहू किस किस को जवाब दी है, अगर हमारे सामने भी आ जाएगा ना तो हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा हमें। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपने परिवार का इंसल्ट नहीं कर रही है ना। घर में चार दीवारी के अंदर ना हर परिवार में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश होता है, कोई नई बात नहीं है इसमें। लेकिन क्या है ना कि छोटी बहू यहाँ सोशल मीडिया पे अपने ससुराल वालों को नहीं बोली है, कुछ भी बैठ के वीडियो में नहीं टारगेट की है, डायरेक्ट नहीं की है टारगेट। कोई भी ऐसा एक क्लिप लगा के किसी को अगर कोई भी लगा दे कि वाह यहाँ पे वो टारगेट अपने जेठानी को, सास को, ननद को यहाँ पे टारगेट की है, और वो टैग कर दीजिएगा मुझे, मैं हूं, मैं सबसे पहले उस पे बोलूंगी, मैं बोलूंगी उस पे कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, है ना, कि तुम भी कम नहीं हो, समझ गई। मैं आवाज उठाऊंगी उस पर, लगाइए, जिनको भी लगाना है ना टैग करके लगाइए, सबसे पहले मैं आगे खड़ी रहूंगी, है ना। मैं अगर अभी सपोर्ट कर रही हूं ना जहां पे वो सही है, तो जहां पे वो गलत रहेगी ना वहां पे बोलने का दम भी रखती हूं। तो मुझे टैग करिए, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं गलत जा रही हूं तो मैं इस पे आवाज उठाऊंगी उसके खिलाफ।
कहाँ पे वो अपनी सास को गलत बोली है, अपनी ननद को गलत बोली, अपनी जिठानी को गलत बोली, अपने से बड़ों का इंसल्ट की है? कहाँ पे? लगा दीजिए मुझे टैग करके। तो मुझे नहीं मिला है, कभी भी मैं नहीं देखी हूं, कभी नहीं देखी हूं कि आज तक गलत बोली है सोशल मीडिया पे। और जो लोग बोल रहे हैं उनको भी क्या ही जरूरत है आपको भी बोलने का। अगर यहाँ पे वो अच्छा रूप अपना दिखा रही है, भले ही वैसी नहीं है जैसी दिख रही है, वैसे भले ही ऑफ कैमरा नहीं है, तो यहाँ पे जरूरी थोड़ी है कि जैसी है वैसा ही सब कुछ यहाँ पे दिखाना है। क्या जरूरत है यहाँ पे दिखाने का? बड़ी बहू तो दिखाई तो है। आज क्या बड़ी बहू का इज्जत रह गया? लोटा बहू का आज क्या ही इज्जत रह गया है? बताइए आप लोग। बड़ी बहू की माँ बगल में बैठ के माता जी को टारगेट कर रही है, कितना बोली है, कितना बोली है, तो आज क्या इज्जत रह गया? तो वही बात है, हम लोग कहीं नहीं देखे हैं। और संस्कार की बात है ना, तो बस संस्कार छोटी बहू को देख के ही पता चलता है, छोटी बहू के चुप्पी से ही पता चलता है कि सोशल मीडिया पर इतना सब कोई आके बोला, सब कोई अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन छोटी बहू अपना पक्ष आज तक नहीं रखी है, नहीं रखी है। तो ये है संस्कार, हमें तो दिख गया है संस्कार। और माँ बाप का ही दिया हुआ संस्कार बच्चों के अंदर रहता है, माँ बाप का ही दिया हुआ संस्कार। तो हमें दिख रहा है, हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी माँ का जाके हमें देखने का संस्कार। हमें उनकी बेटी से ही पता चल गया कि उनका संस्कार कैसा होगा। जो इंसान कैमरे के सामने बोल नहीं पाता है, कैमरा ले जाओ मुंह के पास एकदम, तो वो बोल नहीं पाता है, घबरा जाता है कि मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं। ठीक वैसे ही जब आई थी ना छोटी बहू शादी करके, तो उसका भी वही हाल था, वो बोल ही नहीं पाती थी, एकदम फेस ही नहीं कर पाती थी, कैमरा कर ही नहीं पा रही थी फेस, क्योंकि सब लोग नहीं इस तरीके से। अब मैं भी अभी वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे, अब बैठ जाती हूँ आराम से, जो कुछ भी रहता है डायरेक्ट मतलब कट टू कट बोलते चली जाती हूँ, बोलते ही चली जाती हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है बोलते बोलते, कैमरा फेस करने की आदत हो जाती है कुछ टाइम में। और वही जो लोग शुरू करते हैं उनको ऑन करके कैमरा ना वो भूल जाते हैं क्या बोलना है। ये मैं सब बता रही हूँ, जो लोग समझ रहे होंगे, जो लोग कैमरा ऑन करके, आप लोग जब शुरू करिएगा ना फर्स्ट टाइम पे वीडियो बनाना, तो कैमरा जब ऑन करिएगा अलग ही घबराहट होगी, बोल ही नहीं पाइएगा। ऐसे लगेगा ना आपको कि अरे मैं कैसी दिख रही हूँ, ठीक दिख तो रही हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ, कैसे बोलूँ तो अच्छा लगे, क्या बोलूंगी तो अच्छा जाएगा, कुछ गलत ना हो जाए, अरे ये गलत हो गया, वो मतलब लगेगा। फेस करने में ही घबराहट होती है, और ये सबके साथ होता है। और उसके बाद फिर वो आदत हो जाता है वीडियो बनाते बनाते। आज छोटी बहू का देखो एकदम बना लेती है, अभी भी एकदम परफेक्ट नहीं हो पाई है, अभी भी टाइम लगेगा। लेकिन वही है कि यहाँ पे वो नहीं बना पाती हैं, इस तरीके से बोल नहीं पाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ पे YouTube पे है ही नहीं उसको इतना आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करो, मत करिए आप लोग कमेंट। और आप लोग आके जो कर्मा 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 जो लिख रहे हो और किसी को बोल रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, मैं एक ही चीज कहूंगी कि अपना खुद का कर्मा मत खराब करो। किसी भी व्लॉगर के लिए कोई भी इंसान मत खराब करो, ठीक है। अब मैं इससे ज्यादा तो कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। अगर किसी को आप बद्दुआ देते हो, सामने वाला इंसान नहीं देता है, तो वो वापस आप ही के पास जाएगा, वो उस इंसान को कभी नहीं मिलेगा। जो इंसान सुना ही नहीं आपकी बात को, आपको जानता ही नहीं है, आपके लिए एक शब्द बोला ही नहीं है, तो उस इंसान का आपके पास ही घूम फिर के जाएगा, बल्कि उसका दोगुना आपको मिलेगा, क्योंकि वो इंसान कभी बोला ही नहीं है।
अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे माता जी के लिए रिएक्शन दे रही हूँ, माता जी आके मुझे रिप्लाई अगर करती हैं तो चलो ये एक अलग बात है कि हाँ मैं भी बोली हूँ उनको, वो आके मुझे बोल रही हैं, जवाब दे रही हैं। लेकिन जो बद्दुआ ये सब जो होता है ना, ये अगर कोई देता है कि कर्मा तुम्हारा मिलेगा, बद्दुआ तुमको दे रहे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई सामने वाला अगर नहीं बोल रहा है, एक तरफा आप बोल रहे हो ना, तो वो दोगुना आपको मिलता है, वापस पलट के जाता है। और वही होता है, भगवान की लाठी में ना आवाज नहीं होती लेकिन पड़ती है लाठी। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि जो लोग ऐसा कमेंट, आप लोगों के फायदे के लिए ही कह रही हूँ, मेरा इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं सच बता रही हूँ। मैं यहाँ रिएक्शन दे रही हूँ, मैं ऐसे ही देते रहूंगी, मैं रुकूंगी नहीं ऐसे कमेंट से, ठीक है, कभी नहीं रुकूंगी, बल्कि और ज्यादा दूंगी। जहां 2 वीडियो लाऊंगी वहां 4 वीडियो बनाऊंगी, और गुस्से में करो तुम लोग कमेंट, और 4 वीडियो। जो व्लॉग बना रहे हैं वो व्लॉग अपना बनाते रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो व्लॉगर, हमारे रिएक्शन देने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बनाएंगे अपना वीडियो बनाना थोड़ी छोड़ देंगे वो। लेकिन इतना नफरत नहीं रखते हैं किसी के लिए, तो देना है जिसको भी। भाई इतना अपने लिए खुद का कर्मा मत खराब करो आप लोग। वो भी कमेंट में जो लोग रहते हैं ना, किसी को देखे हो ना किसी को जानते हो, और किसी के लिए इतना नफरत, इतना बद्दुआ देके जा रहे हो, तो दो, किसका क्या बिगड़ जाएगा, किसका क्या बिगड़ा है। 2 साल 2.5 साल मुझे भी हो गए हैं यहाँ पे यूट्यूब पे काम करते हुए। क्या हो गया, शुरू में आई थी थोड़ी सी सॉफ्ट दिल की थी, अब पत्थर का दिल हो गया है, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो यही बात है, किसी को भी इतना नहीं वो करना चाहिए। मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा बोलना चाहिए छोटी बहू के मायके वालों को, इतना वो ऐसा कुछ किए ही नहीं है। उनकी बस यही गलती है कि वो शादी की है उस घर में, और क्या कर, और एक माँ बाप और क्या कर सकता है, क्या ही उसकी गलती है ये बताओ। और ये भी ना उनकी गलती नहीं है, इसमें किस्मत होता है। ये सब बेटी अपने किस्मत से आती है, जब लड़कियां पैदा होती है तब भी भगवान जोड़ी लिख देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऊपर से भगवान तभी जोड़ी लिख देते हैं जब जन्म होता है, तभी कि हाँ इसका जोड़ी यहाँ पे रहेगा, इसका जोड़ी यहाँ पे है। तो इसमें किसी का हाथ नहीं है कि कोई इसको कोसे, कोई इसको गलत बोले। जो लिखा होता है सब संजोग से होता है, भगवान के सब लिखे हिसाब से होता है। हम सब कठपुतली है यहाँ पे, सब जैसे जैसे हमारा लिखा गया है सब हम वही सब कुछ कर रहे हैं। तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, सब समय का चक्र है, सब चल रहा है। और जिस परिवार के लिए इतनी निगेटिविटी हो रही है, इतना सब कुछ चल रहा है, वो परिवार तो एक दिन एक हो ही जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे गलत कमेंट करके जा रहे हैं वो अपना खराब करके जा रहे हैं, ठीक है ना। और हमें तो, मैं सच बता रही हूँ, जो लोग हम लोग इधर रिएक्शन दे रहे हैं छोटा बाबू के अभी सपोर्ट में या छोटी बहू के सपोर्ट में, कृपा के लिए जो लोग भी अभी रिएक्शन दे रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल ये लोग एक हो जाए हमें और ज्यादा खुशी होगी, हम और अच्छे से हंस के वीडियो बनाएंगे। सब लोग एक साथ पार्टी करें, हमें और मजा आएगा, और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कभी चाहते ही नहीं है कि ये परिवार अलग हो। हम तो बल्कि चाहते हैं कि एक हो जाए ये लोग, है ना। हम कभी चाहते ही नहीं थे कि अलग हो, और ना ही अब भी चाहते हैं कि अलग हो, है ना। लेकिन जो लोग माता जी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि एक हो ये परिवार, कभी जुड़ के रहे ये परिवार, कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। आप लोग कभी भी देखना, है ना। तो यही बात है। चलिए अब रहने देते हैं आज का वीडियो यहीं तक। और हाँ, एक कमेंट आया था कि मेरे दिन के वीडियो में, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई दे दी हूँ कि आपके लिए कोई भौंक रहा है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखिए, किसी का भी नाम लेके यहाँ पे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी मैं, मेरे चैनल पे किसी का भी आप लोग नाम लेके मत बताइएगा ये आपके लिए बोल रही है, वो बोल रही है, वो बोल रही है, वहां पे बोला जा रहा है, वहां पे प्लीज मत बोलिएगा। मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर कोई भी बोल रहा है तो कोई सपोर्ट कर रहा है। मैं किसी और के सपोर्ट में बोल रही हूँ, कोई किसी और के सपोर्ट में बोल रहा है, तो मुझे नहीं यहाँ पे, और मुझे ये सब में बोलना ही नहीं है ना। मुझे जो मेरा काम है मैं वहां पे फोकस करूंगी, ना कि इन सब चीजों में
लड़ाई झगड़ा इधर उधर कभी देखें आप लोग? मैं कभी पैनल ये सब लगाती हूँ, ये सब चीजें करती हूँ? नहीं करती हूँ, मुझे करना ही नहीं है। मुझे अपने काम पे फोकस रखना है ना। और मुझे मतलब है मालिक से, मुझे नौकरों से मतलब नहीं है। चलिए चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को, यही तक बहुत बड़ा हो जाएगा। और आप लोग जरूर बताइएगा गाइज कि मैं क्या सही बोली हूँ, गलत बोली हूँ, है ना। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं ना। और मैं व्लॉग में भी देख रही हूँ इधर उधर, मतलब जैसे कि किसी के व्लॉग में माता जी या किसी के भी व्लॉग में देख रही हूँ, तो इस तरीके से उनके लिए, आंटी के लिए कमेंट्स जा रहे हैं ना, तो मुझे बहुत बेकार लग रहा है। क्योंकि किसी भी माँ बाप का ना हाथ नहीं होता है, कोई भी अपनी बेटी का ना ये सब सोच के शादी नहीं करता है, चाहे कोई भी हो, दुनिया का कोई माँ बाप नहीं चाहता है ना। और वो लोग मतलब वो और क्या ही सफाई दे, सब कुछ दिख रहा है कि वो अपनी बेटी तक के पास नहीं आए। इतनी बड़ी मुसीबत में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अपनी बेटी से मिलने तक नहीं आ रहे हैं। अभी भी सोच रहे हैं यही, अभी भी इज्जत को लेके ही संकोच कर रहे हैं कि वहां जाए वहां ना जाए तो और ज्यादा बात बढ़ेगी और ज्यादा छीछालेदर होगा। बस ये सब सोचते हुए अपनी बेटी तक के पास नहीं आ रहे हैं। और इस बात पे छोटा बाबू बोले भी थे कि वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हम लोग बोले कि बस कुछ दिन और आप लोग रुक जाइए, कुछ दिन और है। तो चलो अच्छी बात है। अब चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक गाइस, बाय बाय।